देखो, बेस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन जो देखेंगे उसमें सबसे पहले टोटल थ्योरम हमको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखना है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या चीज ये होता है। अगर मान लो कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें E1 E2 EN ये अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कनेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो रहा है, एक इवेंट ऐसा कॉमन है जो सभी इवेंट के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। तो उस केस में उस पर्टिकुलर इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड करते हैं, जो समेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ई इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये ऐसे आगे En तक एक्सटेंड होते रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ हुआ क्या कि देखो, E1 इवेंट हो चुका होगा और तुमको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E2 इवेंट हो चुका है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यहाँ पर यूज है। पहला नंबर ये थ्योरम लिखो, फिर उसका क्वेश्चन करते हैं। देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि 3 अर्न्स दिए हुए थे। ठीक है, और तीनों अर्न में, यानी कि 3 बॉक्सेस समझ सकते हो, 3 बॉक्सेस में बॉल्स को कुछ रखा गया है। बॉल्स भी कैसे हैं देखना है यहाँ पर से। थ्री वाइट, एक पहला जो बॉक्स B1 आ रहा है, B1 बॉक्स में हमारे पास 3 वाइट बॉल हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से जो सेकंड बॉक्स आ रहा है B2, उसमें वो बताया गया है कि 2 वाइट है और 3 ब्लैक है। 2 वाइट प्लस 3 ब्लैक। फिर अगला थर्ड जो बॉक्स आ रहा है, उसमें हमारे पास दिया गया है 4 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया है, देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आर्म बीइंग चूजन, मतलब जो भी बास्केट या जो भी बॉक्स हम चूज करेंगे वो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछा गया 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच फ्रॉम एन अर्न चूजन एट रैंडम, मतलब किस बॉक्स से हम चूज कर रहे हैं वो भी नहीं पता है, और कौन सा बॉल चूज कर रहे हैं वो भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हम एक बॉल किसी भी रैंडमली एक बॉक्स से चूज कर रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। जो प्रोबेबिलिटी तुमको ढूंढना है वो क्या है, व्हाइट बॉल, यानी कि यहाँ पर हमारे लिए जो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते थे, तो यहाँ पर ई जो है वो इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल हो। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन चीज। अब हमको एक्चुअल में ढूंढना क्या क्या है, पहले नंबर वो थ्योरम को एक बार चेक करो। थ्योरम में क्या क्या लिखा हुआ था, यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉल्स बैग्स, ये सॉरी, जो भी हमारे बास्केट से जो बॉक्स दिए गए हैं उनको चूज करने की एक प्रोबेबिलिटी हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, एक इवेंट बनाते हैं। इवन एक इवेंट ले लेना है, दिस इज द इवेंट ऑफ चूजिंग बॉक्स B1। ठीक है, फिर उसी तरह से इवेंट E2 क्या जाएगा, यहाँ ये बनेगा इवेंट ऑफ चूजिंग द बॉक्स B2, और E3 जो है वो थर्ड इवेंट हम लोग बनाएंगे, इवेंट ऑफ चूजिंग B3। ठीक है, अब यहां से हम लोग को अलग अलग काम करना होगा। सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखना है वो चीज देख लो, ताकि हम लोग उसको सही से फाइंड कर लें। मेन चीज हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही हम यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल थ्योरम। तो वो कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, सेम इसी तरह से
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, फिर प्लस देना, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री। ठीक है, अब एक एक करके ई वन ई टू ई थ्री तीनों की प्रोबेबिलिटी हमको अलग अलग फाइंड करनी है। ठीक है, देखना, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आएगा, इवन बेसिकली क्या चीज था, वो बॉक्स को चूज करने वाला इवेंट है। तो टोटल हमारे पास कितने बॉक्स आ रहे हैं, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो एक बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/3। तो वही चीज आ जाएगा यहाँ पर, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री। इसमें तीनों किसी भी बॉक्स को चूज करो, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होनी। ठीक है, अगला चीज पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई वन। इसका क्या मीनिंग हो रहा है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल व्हेन द बॉक्स इवन इज चूज्ड। ठीक है, ये कंडीशनल वही ना था कि अगर ए बाय बी लिखते थे तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या है, बी इवेंट हो चुका है, तुम ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। तो यहाँ हम लोग वही करेंगे कि इवन यानी कि बी वन इवन इवेंट मतलब बी वन बॉक्स हम चूज कर चुके हैं, हम अब बी वन बॉक्स से जो व्हाइट बॉल निकालेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज में लिख देना ताकि याद हो जाए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ choosing white ball from कौन सा बॉक्स, या और जो भी लिखना चाहो, बॉक्स E1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग बोले हुए हैं कि B1 बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, और मेरे पास व्हाइट बॉल कितना आ रहा है, 3। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स B1, इट इज 3/5। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई टू निकालना है, इसका मीनिंग भी वही रहेगा कि हमको व्हाइट बॉल चूज करना है, लेकिन इस बार हम सेकेंड बॉक्स को चूज कर पहले ही चूज करेंगे। तो सेकेंड बॉक्स में व्हाइट बॉल निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2 + 3, ये तो टोटल बॉल हो जाएगा 5, और यहाँ से 2/5 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगला निकालना ई बाय ई थ्री, इसका मतलब थर्ड बॉक्स को चूज करना है, लेकिन हम यहाँ से व्हाइट बॉल ही फाइंड करेंगे। तो व्हाइट बॉल मेरे पास 4 था और टोटल हमारे पास 5 हो रहा है, 4/5। ठीक है, सारा प्रोबेबिलिटी आ चुका है, अब बस उसमें वैल्यू उसमें फॉर्मूला में पुट कर दो। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू ई बाय ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस ई बाय ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री। तो इसको बनाते हैं हम लोग, क्या क्या था, 1/3, फर्स्ट वाला तो 3/5 आया है, इसमें फिर 1/3 अगेन 2/5 इंटू 1/3 प्लस नेक्स्ट 4/5 इंटू 1/3। सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 3 + 2 + 4 /15, यानी कि 9/15 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 3/5 हम लोगों का आंसर बनेगा, यानी कि व्हाइट बॉल निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/5। यहाँ पर व्हाइट बॉल किसी भी बॉक्स से निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अब नेक्स्ट देखना बैस थ्योरम। बैस थ्योरम में क्या होगा कि सेम यहाँ पे स्टेटमेंट लगभग एक जैसा है कि एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें E1 E2 अप टू En जो है वो उसमें कुछ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिए गए हैं। ठीक है, अब उसमें कहा गया है कि ई बी एनी इवेंट दैट ऑकर्स विद सम ई आई। ठीक है, जैसे पहले टोटल थ्योरम वाला में भी वही हो रहा था, एक इवेंट वहां पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि क्वेश्चन देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, वहां पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड किया करते थे, इस बार यहाँ दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाय ई।
ठीक है। मतलब इन जो 1 से लेकर n इवेंट्स है, उसमें से एक पर्टिकुलर इवेंट का तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है जब तुम्हारा ई वाला इवेंट हो चुका है। ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला है, हम लोग को क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई एंड होल डिवाइडेड बाय ये टोटल थ्योरम वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। पहले इसको लिखो, यहाँ पर देखो लिखा कैसे हुआ है। अगर मान लो 3 इवेंट हम कुछ इस तरह से लिखे रहते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास E1, E2 और E3 यही 3 इवेंट है। और सपोज दैट तुमको पूछा गया कि जो ई इवेंट है वो E1 के साथ एसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो तुमको अगर फाइंड करने के लिए बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ई फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला पार्ट को लिखना होगा, तो वो बनेगा ई बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। नीचे वाला पार्ट टोटल थ्योरम वाला है, अपर पार्ट बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलो पहले थ्योरम्स को लिख लो। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 मशीन है हमारे पास एक्स वाई जेड। तीनों मशीन का काम क्या है, पर डे बोल्ट तैयार करना, ठीक है। तो एक्स मशीन जो है वो कितना बोल्ट तैयार कर रही है, 1000। वाई मशीन जो है वो 2000 वोल्ट तैयार कर रही है, और जो जेड मशीन है वो हमारा 3000 बना रहा है, ठीक है। अगला चीज क्या बोला है कि एक्स जो है वो 1% डिफेक्टिव बोल्ट तैयार कर रहा है। मतलब डिफेक्टिव पीस में अगर बात करें, यानी कि अगर हम एक्स डी बनाना चाहें, एक्स डी मतलब डिफेक्टिव पीसेस, ठीक है, तो वो हमारा कितना आ रहा है, 1%। फिर उसी तरह से वाई डी यानी कि वाई की ओर से जो डिफेक्टिव पीसेस बनेंगे वो कितने परसेंटेज में आ रहे हैं, 1.5 में आ रहा है। फिर अगला क्या हुआ है, जेड। जेड जो प्रोड्यूस कर रहा है डिफेक्टिव पार्ट वो हमारे पास 2% दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो। एट द एंड ऑफ डे एक बॉल्ट ड्रॉ किया जाता है रेंडमली एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। यही मेन चीज है, एक बॉल्ट को हम चूज कर रहे हैं, ये हमारा एक इवेंट बन रहा है, ठीक है। एक बॉल्ट को चूज करना है हमको, तीनों तीन किसी भी इवेंट से, सॉरी इवेंट बोल रहे हैं, तीनों मशीन के थ्रू जो जो जहां से बन रहा है, तीनों में से किसी एक से निकालना होगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखा गया कि वो डिफेक्टिव भी है, वो, अब उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अगर डिफेक्टिव निकला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन एक्स से ही बन के निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ मशीन एक्स से निकलने वाला जो डिफेक्टिव बॉल्ट है वो हमारा मेन प्रोबेबिलिटी बनेगा, उसको निकालना हो तो हम लोग ई कंसिडर करेंगे, इवेंट ऑफ getting a defective bolt from machine X, ठीक है। यही चीज हमको, इसको मेन इवेंट मानेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि E1, E2 और E3 क्या है। तो E1, E2, E3 क्या होगा, एक बॉल्ट हम X1 से चूज करेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, एक बॉल्ट Y1 से, क्या ये पहला आएगा वही चीज, इवेंट ऑफ चूजिंग ए बॉल्ट फ्रॉम X, या हाँ ठीक है। फिर उसी तरह से इवेंट ऑफ चूजिंग ए बॉल्ट फ्रॉम वाई, एंड थर्ड वाला आ जाएगा जेड, ठीक है। इतना दूर करने के बाद जो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है वो क्या, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय, सॉरी ई बाय E1 निकालना है ना,
उल्टा कर रहे हैं। ई बाय ई वन, ये बेसिकली हमको फाइंड करना है। मतलब इवन यानी कि मशीन एक्स को हम चूज पहले फिक्स कर दिए और फिर वहां से डिफेक्टिव बोल्ट को निकाल फाइंड करेंगे। ई इवेंट जो है ना, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करो, इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट बस कर दो, ठीक है। मशीन एक्स जो है वो उसके लिए हमारे पास ई बाय ई वन वाला बन जाएगा। हमको फाइंड यही करना है, पर ई बाय ई वन यानी कि हमको फाइंड करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम मशीन एक्स, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखो एक एक करके हम लोग को जो चीज ढूंढना है बैस थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाय ई। उसके बाद नीचे लिखा हुआ था टोटल थ्योरम वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। उल्टा लिख रहे हैं क्या? एक सेकंड, फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ई वन बाय, लोग आगे पीछे लिख दिए इसको, होना ये चाहिए ई वन बाय ई। सर छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे तो नहीं, पहले फॉर्मूला लिखो ना, बनता जाएगा। ई बाय ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री। अब एक एक करके सारा प्रोबेबिलिटी तुमको फाइंड करना पड़ेगा। ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक फॉल्ट हम इवन से चूज करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी टोटल कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्ट। तो वो टोटल हमारे पास 6000 था, तो 1000 डिवाइडेड बाय 6000 यानी कि 1/6। फिर उसी तरह से E2 निकालना, तो वो निकला, वो दिया हुआ था शायद 2000। हाँ, ये आएगा 1/3। एंड थर्ड आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 3000/6000, ये 1/2 आ जाएगा। एक काम हो गया। अब अगला चीज देखो, तुमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई वन। ई वन यानी कि तुम एक्स मशीन को चूज कर चुकी हो और वहां से कितना डिफेक्टिव पीस निकलता है वो क्वेश्चन में दे दिया था। देखो क्वेश्चन में बोले हुए थे ना कि एक्स मशीन जो है 1% डिफेक्टिव बोल्ट तैयार करता है। तो ये ही चीज हमारा ई बाय ई वन है, ये 1% है, तो 1% मतलब 1/100। फिर उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ई टू निकालना है। ई टू कहने का मतलब क्या होगा, वाई मशीन को तुम चूज कर रही हो और उसमें से डिफेक्टिव पीस कितना आएगा, तो वो दिया हुआ था 1.5%। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1.5/100। और लास्ट आ जाएगा ई बाय ई थ्री। तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड जो है वो 2% डिफेक्टिव बोल्ट तैयार करता है, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जेड मशीन को चूज करेंगे और उसमें जो डिफेक्टिव पीस आएगा उसको लिख लो, तो 2/100 हो गया। अब सारे वैल्यूज को सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करते हैं, एक काम करो उसको कॉपी कर लेते हैं ताकि
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ई। तो फर्स्ट में दिया हुआ था, ऊपर में क्या लिखे थे, E1 की प्रोबेबिलिटी और E1 बाय ई। फिर आगे पीछे हो गया क्या, E/E1 लिखना है। ये आया है 1/6 और E/E1 हमारे पास 1/100। अगेन वैसे लिखना। नेक्स्ट आ जाएगा 1/6 इंटू 1/100, फिर 1/3 इंटू 1.5/100 प्लस 1/2 इंटू 2/100। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं अब इसको। एक काम कर सकते हो, ऊपर में से 1/100 आउट कर लो, 1/6। नीचे में भी 1/100 को कॉमन कर दो, तो यहाँ से बचेगा 1/6 प्लस 1.5/3 प्लस 2/2। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना जाएगा, ऊपर में 1/6 हो गया, नीचे में अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं इसका। कितना हो जाएगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 3, 6 हो जाएगा टोटल। तो 6 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, 3 2 6, 1.5 इंटू 2, तो 3 आ जाएगा। और 2 2 कैंसल, सॉरी 2 3 6, यहाँ से 3। ठीक है, अब ये चीज कट के निकला 1/6 डिवाइडेड बाय 6 3 9 10 6, यानी कि अल्टीमेट हमारी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो रही है। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो देखो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में पकड़ने का तरीका क्या होगा कि ये जो चीज आ रहा है E/E1, E/E2 और E/E3, इसको हम लोग इसी के क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे। वहाँ कोई ना कोई ऐसा चीज रहेगा जैसे कि XY Z, वहाँ कंडीशन डेफिनेटली रहेगा। लास्ट लाइन को पहले देखना कि वहां से E और E1 हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग बना रहे थे कि डिफेक्टिव बोल्ट चूज करना है। ठीक है, तो डिफेक्टिव बोल्ट हम लोग ई कंसिडर कर रही है, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डेफिनेटनेस जिस पर आ जाएगा उसको उसको ध्यान में रखते इवन हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ डेफिनेटनेस किस में दिख रहा था, मशीन एक्स पे, क्योंकि मशीन एक्स से ही निकालना है, तो इसीलिए इसको इवन माने। और फिर उसी तरह से अगर एक बार एक्स मशीन इवन आ गया तो वाई मशीन को E2 और जेड मशीन को E3, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जैसे बनाना है इस तरह से बनाएंगे। ठीक है,